कीपर। वेल एक्सप्लेन्ड। तो संजू सैमसन, देखो मेसी भाई ने एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि देखो केएल राहुल की टी20 में जगह नहीं है, केएल राहुल की ओडीआई में जगह भी नहीं बनती है। कैसे बनेगी भाई? विकेट कीपिंग छोड़ देता है, वर्ल्ड कप हरवा देता है, कैसे बनेगी? ऋषभ पंत की बनेगी फिर। तो ऋषभ पंत ओडीआई में और आएगा। हिटमैन भाई ये जो उछल रहे थे ना केकेआर में केएल राहुल नहीं गया, ये रोहित शर्मा ने ट्रेड रोका है केएल राहुल का। भाई सभी को पता है अभिषेक नायर का दोस्त है केएल राहुल, और केएल राहुल वही दोस्ती का फायदा उठाकर केकेआर घुस रहा था। रोहित शर्मा का अरे बहन चोद, इसको क्यों डाल रहे हो तुम केकेआर में? चलो मैं ऋषभ पंत और संजू सैमसन को ग्रूम कर रहा हूँ, यहाँ केएल राहुल को उठाकर फेंकने वाला हूँ ओडीआई से, और तू इसको केकेआर में लाकर ग्रूम करेगा? हटा इसको। तुरंत हट गया भाई। इसलिए बोलता हूँ हिटमैन भाई, चीजें धीरे धीरे डिकोड होती है समय के साथ, और अचानक जो चीजें दिमाग में आती है ना वो बेस्ट होती है। लव यू मेसी भाई, लव यू, लव यू मेसी भाई। तगड़ा डिकोड किया भाई, तगड़ा डिकोड किया। यही रीजन है, नहीं तो मैं भी कंफ्यूज था कि ये ट्रेड हो रहा था, हो रहा था, जा रहा था, नहीं आ रहा था, र्यूमर है, सच्चाई है। क्लियर कर दिया भाई मेसी भाई को। इसलिए मैं बोलता हूँ मेसी भाई, जब आप ठंडे दिमाग से ना इधर उधर घूमते रहोगे, अचानक से भाई 2-3 तीर मारोगे, सीधे सीधे लगेगी। और ये मेसी भाई की खासियत है, मैं बता दे रहा हूं। बिल्कुल भाई। रोहित शर्मा जब पंत को ग्रूम कर रहा है, तो मैं तुम सबसे ये पूछना चाहता हूं, जब रोहित शर्मा ऑलरेडी पंत को ग्रूम कर रहा है, तो क्या वो केएल को ग्रूम करेगा? नहीं करेगा ना? क्या वो केएल को ग्रूम नहीं करेगा ना? क्या वो केएल को ग्रूम करेगा? नहीं। तो भाई वो केकेआर में आने क्यों देगा? इस तरह से चीजें डिकोड होती हैं। केकेआर में आना चाह रहा था, गंभीर के इन्फ्लुएंस से आने नहीं दिया। मेसी भाई, कल का जो झगड़ा हुआ है गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव में, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोहली पेला जाएगा और कोहली की जगह पे सूर्या डाल दिया जाएगा, और सूर्य इसी लालच में कोहली को पेल के खेल जाएगा, और क्या कहते हैं, कोहली ना इधर का ना उधर का, और क्या कहते हैं, फिर वो बुमराह वाली हालत हो गई कोहली की फिर। और हुआ सूर्या क्या को हिटमैन भाई कि ये बात सूर्या पे लागू होती है कि ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा। भाई उसको गंभीर T20 वर्ल्ड कप जिता दे, और उसके बाद तुझे ओडीआई सेटअप में लाएंगे, क्योंकि रोहित विराट को तो मैं सैक कर दूंगा ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के बाद। सूर्य कुमार यादव लालच में आ गया कि रोहित विराट तो सैक हो ही जाएंगे, 2 प्लेस खाली होगा, एक पे जायसवाल जाएगा, एक पे मैं आऊंगा। अब यहाँ हो गया उल्टा, T20 वर्ल्ड कप भी नहीं जीतेंगे और विराट ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो जिस तरीके से गौतम गंभीर ने विराट कोहली को धोखा दिया था बीजीटी के टाइम में, दोस्ती करके पेल दिया, उसने कहा तू मेरा साथ दे, मैं रोहित शर्मा को यहाँ पे पूरा उठाकर पेल दूंगा बीजीटी में, जो कि पेल भी दिया। लेकिन साथ ही साथ बोला कि भाई रोहित चला गया, अब तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा काम हो गया, तेरा मैंने यूज कर लिया, तू मिस्टर फिक्सिड बन रहा था ना, तुझे तो मैं कैप्टेंसी दे रहा था, अब तुझे मैं एज अ प्लेयर भी नहीं खिलाऊंगा। गौतम गंभीर ने लालच दिया था विराट कोहली को कि मिस्टर फिक्सिड तुझे बनाऊंगा, तुझे कैप्टन बनाऊंगा, तू मेरा साथ दे, तू मेरा सपोर्ट कर। विराट कोहली ने सपोर्ट किया, उसको जब रोहित शर्मा को पेला तो भाई विराट कोहली को भी पेल दिया कि भाई अब तेरी क्या जरूरत है, भाई तू क्या क्यों यहाँ पे है, निकल यहाँ से। वैसे ही भाई गंभीर ने सूर्या को पेल दिया। भाई मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, गौतम गंभीर इज अ पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन किसी का सगा नहीं होता, अपना काम निकालता है, उसके बाद लौड़े में जा। जब भाई जय शाह रोहित शर्मा का सगा नहीं हुआ, जो दोनों की जुगलबंदी, दोनों का ये वो क्या कहते हैं भाई बॉन्ड दिखता था, तो भाई पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते, किसी को भी पेल देते हैं अपना फायदा देखकर। तो भाई ये बात समझो, सूर्या पेला गया है, बुमराह भी पेला गया, सूर्या भी पेला गया, और बुमराह और सूर्या का बहुत बड़ा हाथ था रोहित शर्मा का टेस्ट करियर जाने में, और ओडीआई में सूर्या छीनना चाह रहा था, T20 में रोहित शर्मा का पावर हटाना चाह रहा था।
और बुमराह ने भी हेल्प की थी बीजीटी में रोहित शर्मा को सैक करने में, और ये दोनों का दोनों पेला गया भाई। एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ कि दोनों अरे का मेसी दोनों भाई, पेला गया। और सूर्या कैसे पेला गया? अभी तो सूर्या का बताया नहीं आपने। भाई बताया नहीं कि T20 वर्ल्ड कप जीतने का लालच दिया, अब T20 वर्ल्ड कप हार रहा है, परफॉर्मेंस उसकी है नहीं। अब भाई सभी को पता है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्या को उठाकर फेंकेगा और ये टीम के आसपास भी नहीं फटकेगा। भाई अब वर्ल्ड कप इंडिया हार जाएगी, सूर्या के रन नहीं 1 साल से, लौड़ा का सूर्या रहेगा भाई टीम में। ओडीआई में आ नहीं सकता क्योंकि रोहित विराट का टिकट कंफर्म हो गया ओडीआई वर्ल्ड कप तक। भाई सूर्या पेला गया हिटमैन, भाई सूर्या पेला गया। अब मैं अब आपको थोड़ा सा, मतलब मेसी भाई, मेरा जो थोड़ा वर्जन है ये थोड़ा अलग है। मेरा वर्जन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मेरा वर्जन है कि सूर्या पेला नहीं गया, सूर्या पेला जा ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्या उस चौराहे पे खड़ा है जहां पे चीजें मिलती हैं, जहां से चीजें बनती हैं और जहां से चीजें बिगड़ती हैं, वो उस चौराहे पे खड़ा है। मेस्सी भाई, जो प्लान मैंने बनाया था वो प्लान एग्जीक्यूट शायद कर दे सूर्या। प्लान ये था भाई मेस्सी भाई कि अगर सूर्य कुमार यादव, जैसा आप सोच रहे हो, मतलब मैं बता रहा हूं जैसा आपका वर्जन था कि सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप में जाएगा एज ए कैप्टन और वहां पे करेगा चोक, मान लो वर्ल्ड कप हार गए, तो सूर्य कुमार यादव खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फिर कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है। पर मेरा फोकस ये है मेसी भाई कि सूर्या है क्या, वो है कौन? वो तो एक पहले से इरेलीवेंट बंदा था, अभी और भी ज्यादा इरेलीवेंट हो जाएगा, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे रोहित शर्मा को फायदा क्या? सूर्या अगर वर्ल्ड कप में पेला भी जाए तो अगला कप्तान बनेगा सीधे सीधे शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल तो वाइस कैप्टन रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। 40-50 तो कर ही रहा है, सड़ सड़ के सड़ सड़ के मर मर के वो 40-50 तो कर ही लेगा। तो मेसी भाई, शुभमन गिल पीछे लगा रहेगा, और एक आध अगर अच्छी इनिंग बाई चांस आ गई तो T20 वर्ल्ड कप हार भी गए ना, तो वो सूर्या पेला जाएगा, गिल ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन जाएगा और ओडीआई वर्ल्ड कप का कप्तान शुभमन गिल। इसमें सूर्या ही कंप्लीटली पेला जाएगा। सूर्या ना तो रोहित को हेल्प कर पाएगा ना तो गंभीर को, सूर्या का क्या फायदा? और वर्ल्ड कप अगर जीत गए तो ये बहुत ही मुश्किल है, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद फिर ओडीआई वर्ल्ड कप के जीतने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, है ना। एक जीतो तो फिर बैक टू बैक 4 आईसीसी ट्रॉफी, इट्स लाइक, भाई है तो है जो है ना। 4 बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी, इट्स लाइक इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। दो तो ठीक भी समझ में आता है, फिर बैक टू बैक हैट्रिक, अब उसका भी 4 ओडीआई वर्ल्ड कप के साथ, इट्स टू मच। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट्स टू मच। दूसरी कंट्री को आप कहोगे कि नहीं अब 29 में जीतना, 29, भाई तो दूसरी कंट्री कहेंगे बहन चोद, ना बायलेटरल जीतने देते हो, ना टूर्नामेंट जीतने देते हो, अब 29 का रास्ता दिखा रहे हो, तब तक तो हमारी पूरी टीम ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ, ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, बहन चोद साउथ अफ्रीका ना जीते, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, और उसके बाद ये जो बाकी कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं? मतलब 4 इरेलीवेंट कंट्रीज हैं, 6 इरेलीवेंट कंट्रीज हैं, और 4 जो रिलेवेंट भी हैं वो भी बहन चोद कुछ ना जीते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सूर्या ने प्रैंक कर दिया, कल रोहित शर्मा ने दिया ना पेन, शॉक, शॉकिंग पेन, प्रैंक, वही प्रैंक किया है कल सूर्या ने। सूर्या ने बोला, अरे गंभीर भाई ऐसा है ना कि रोहित भैया बोल रहे हैं तुम ओडीआई खेलोगे। मैंने बोला हाँ। बोला कहाँ खेलोगे, जगह ही नहीं है। तो बोला रोहित विराट की जगह पे खेलना है। तो बदले में क्या करोगे? बदले में यही कर सकते हैं भाई, T20 कप्तानी अभी छोड़ देंगे। और T20 कप्तानी अगर सूर्या ने अभी छोड़ दी तो कप्तान बन जाएगा शुभमन गिल। मेसी में शुभमन गिल को कप्तान बनाना जरूरी है, और संजू सैमसन पीछे हट गया, अय्यर पीछे हट गया, अय्यर की जगह पे आएगा पंत, और संजू सैमसन की जगह पे आएगा पंत। तीनों फॉर्मेट में वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, और T20 वर्ल्ड कप जैसे शुरुआत होगा गिल कैप्टन, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत। वर्ल्ड कप अगर हारे भाई तो गिल का तो हम कपड़े फाड़ देंगे, फिर बनाएंगे पंत को बनाएंगे कप्तान। और अगर गिल जीत गया तो भाई इट्स वेल एंड गुड, 27 का कप्तान शुभमन गिल। चीजें यही हैं।
यही यही है कि कल का मैच क्या होगा। कल का मैच कल का मैच अगर हारते हैं तो सीरीज हो जाएगी ड्रॉ, और सूर्या कर देगा T20 कैप्टेंसी से लेफ्ट आउट। ये फेवर करेगा रोहित शर्मा की तरफ को, और सूर्या ने कप्तानी नहीं छोड़ी तो ये फेवर करेगा गौतम गंभीर को, क्योंकि गौतम गंभीर चाहता ही है कि सूर्या तू वर्ल्ड कप में कप्तान रहे। अरे अय्यर, अगर सूर्या जीत भी जाता है तो वर्ल्ड कप की कप्तानी, सूर्या अगर जीत भी जाता है तो उसको, गिल को क्या फर्क पड़ेगा। ये लोग गिल को कप्तान बनाना चाहते हैं ना, ये लोग गिल को बड़ा देखना चाहते हैं, ये लोग सूर्या को बड़ा देखना थोड़ी चाहते हैं। सूर्या का क्या फायदा, बताओ। मतलब सूर्या का फायदा हो रहा है ना, इससे इनको क्या फायदा। सूर्या वर्ल्ड कप जीत गया तो गिल को क्या मिलेगा, सूर्या वर्ल्ड कप जीत गया तो गंभीर को क्या मिल जाएगा, थोड़ा क्रेडिट मिल जाएगा भाई, पूरा क्रेडिट मिल जाएगा भाई। ये सबसे कुछ नहीं होता है। जिसको ग्रूम कर रहा है उसका क्या होगा, किस बेसिस से बोलेगा वह जो। तब लोग बोलेंगे सूर्या ही जीत जा रहा है वर्ल्ड कप तो सूर्या को ओडीआई कप्तान बना दो। अब सूर्या ओडीआई कैप्टन बन जाएगा तो क्या सूर्या ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ये तो वही वो बात होगी कि बहन जो बंदर के हाथ में अदरक मिल गई और अदरक लेके दौड़ रहा है कि अब तो अदरक खा जाऊंगा सारा। सूर्या ने गंभीर, और सूर्या और गंभीर के बीच में जो तनातनी हुई है, उसका मतलब यह है कि सूर्य कुमार यादव गंभीर के साथ कट्टी हुई है। लेकिन देखो फिर नुकसान किसका हो रहा है, विराट का। अब मैं बोलूं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कोई रेडी है कि रोहित शर्मा खेले वर्ल्ड कप जीत जाए, वर्ल्ड कप जिता दे, और सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे खेल जाए, विराट कोहली एलिमिनेट हो जाए। मैं चाहता तो नहीं बताता, लेकिन मैंने कहा सोचा बता दूं, क्योंकि बता दूंगा तो कल के मैच में ही सब कल के मैच में ही चीजें पता चल जाएंगी। कल का मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, वहां पे रिजल्ट से मैटर ही नहीं है, रिजल्ट्स मैटर करती हैं वहां पे। रिजल्ट्स अगर ये हुई कि अगर हम हार गए, देखो जीत गए तो जीतने के बाद कोई कप्तानी छोड़ता नहीं है, ये भी आप मानोगे ही, और सीरीज ड्रॉ कराने का पूरा पूरा चांस है। मतलब कल अगर मैच हार गए और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी गई और शुभमन गिल कप्तान बना और सूर्या ऐसे बैट्समैन खेलेगा, तो चीजें पूरी बदल जाएंगी। समझ रहे हो, चीजें वही बदल जाएंगी जो आज न्यूज आई है। कल का अगर मैच हारे और न्यूज आई कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी जाएगी, अभी रिपोर्टर्स को थोड़ी पता है, पर हमने बातचीत इस पे की है। गुजरात लॉबी के जर्नलिस्ट, तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें डालेंगे, तुम्हें बताएंगे, गिल के पीआर वाले तुम्हें बताएंगे ये सब बातें। भाई जो गिल के फेवर में चीजें होती है वो बताते हैं, जैसे गिल के फेक स्टैट्स दिखाएंगे, गिल की तारीफ करने वाली चीजें बताएंगे, गिल की कमजोरियां, गिल की वीकनेस, गिल पेला जाने वाला है, ये सब कुछ नहीं बताएंगे, ये शांत रहेंगे। जब तक वो पेला ही ना जाए तब तक ये शांत रहेंगे। आई बात समझ में। गिल कप्तान बन जाए फिर, या T20 वर्ल्ड कप ये- जीतेगा नहीं जीतेगा ये। बस T20 वर्ल्ड कप जीतेगा तो देखेंगे, हारेगा तो देखेंगे, तो समझेंगे वहां पे। और भाई यार ये एक आधा रिपोर्टर आप जानते हो, ये 80, पूरा नाम तो क्या बोल रहा हूँ, समझ गए होगे। क्या। एक रिपोर्टर है ना ये 80, बहुत हवाबाजी बहुत रहता है जो, मैं जो बोल हाँ रहा हूँ हाँ वही हाँ, समझ सब। गया समझ गया। भाई उसको गौतम भी न्यूज देता है और वो ज्यादा हवाबाजी बन रहा है, वो चाटू हो भाई और कुछ नहीं हो, उसके चाटू करता है बस। देखो पहले उनके पास खबरें होती थी। भाई उससे पहले खबरें नहीं होती, रोहित शर्मा था तो खबरें बाहर लीक नहीं हाँ, होती थी। अब तो तब हर पहले छोटी सी खबर, पहले दिखता है उनके ना पास वो। खबरें होती थी, पहले वो खबर बता दिया करते थे। आजकल खबरें होती ही नहीं है, वो रही छापो और भाई। उन लोग को हायर कर लिया गया है
कि आपको कुछ नहीं करना है, गिल फेल होगा तो कुछ मत लिखना। गिल जैसे कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा किया ना, उसको तुरंत गॉड ऑफ क्रिकेट बना देना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना देना, खूब चले उसके बारे में ट्वीट करना। भाई, इसका तो तो ऐसे ऐसे करके किया जाए। इसको तो वास्तव में ये तो बहुत अति कर रहा है आजकल तो। ये बहुत हवा जो अपने को लग रहा है कि मैंने बहुत तो बहुत ज्यादा। अरे मेरे भाई साथ साथ में ना ये जो रोहित शर्मा और विराट को डिग्रेड कर रहे हैं ना बीच बीच में, ये भी ये ज्यादा चुभ रहा है, इसने लिखा खास था, करके। इसने लिखा था, हाँ, आपको याद होगी ये लास्ट सीरीज होगी, लास्ट डांस, कितने ट्वीट करता था ये। लास्ट। भाई देखो, बात क्या है ना, बात क्या है, आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। आवाज आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कैसे बोलूं। तो यार इतना मतलब ये तो इतना कभी कभी, कभी कभी जैसे देखो, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि मैं अपनी सोच नहीं बोलता हूँ, और इसीलिए मुझे थोड़ा पॉज लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें बोलनी पड़ती हैं जो मुझे खुद पसंद नहीं। मतलब मेरे हाथ में हो तो वो मैं चीजें ना ना करूं, समझ रहे हो? मतलब मेरे हाथ में हो तो वो चीजें मैं नहीं होने दूंगा, समझ रहे हो? लेकिन क्या है कि मुझे फिर भी वो चीजें बोलनी पड़ती हैं, दिल पे पत्थर रख करके। ऐसा है ना कि यार देखो, विराट कोहली की पोजीशन खतरे में है, और रोहित शर्मा की पोजीशन सबसे पहले नंबर पे है। जिसकी सबसे ज्यादा गारंटी है वर्ल्ड कप खेलने की वो है रोहित शर्मा। जिसकी सबसे ज्यादा गारंटी है वर्ल्ड कप खेलने की वो है रोहित शर्मा। और जिसकी सबसे कम गारंटी है वर्ल्ड कप खेलने की वो है विराट कोहली। इसलिए इनका जो ट्वीट था ना, एक मैच और, लास्ट डांस, ये विराट के लिए था। सेकेंड ओडीआई मैच में भी, सेकेंड ओडीआई मैच में रोहित शर्मा ने तो 70-80 बना दिए थे, विराट ने डक बनाया था। तो उसके बावजूद भी इन्होंने लिखा लास्ट डांस, समझ रहे हो? मतलब विराट कोहली के लिए लास्ट डांस है, ये इस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन वही जो मैंने बोला कि मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने समझाया कि यार आप विराट कोहली के खिलाफ रहो, रोहित शर्मा विराट कोहली हमेशा अलग हैं। रोहित शर्मा नदी के उस पार है तो विराट कोहली नदी के उस पार है। पर भाई मैं एज ए फैन भी तो, मेरा दिल होता है ना कि मुझे रोहित विराट को एक साथ देखना है। अब जाहिर सी बात है, मेरी सोच अपनी जगह है, वहां पे जो चीजें हो रही हैं वो मुझे बताना चाहिए। तो वहां पे ये चीजें हो रही है ना कि अगर सूर्या गंभीर को धोखा देता है तो उसकी ओडीआई की टिकट मिलेगी ही मिलेगी। और ओडीआई की टिकट मिलने के मतलब ये है कि टी20 कप्तानी वो छोड़ देगा, और फिर गिल बनेगा टी20 कप्तान, और वाइस कैप्टन बनेगा टी20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत, और ओडीआई फॉर्मेट में नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव। मैं भी एक सीरीज लग जाए, साउथ अफ्रीका सीरीज, एक सीरीज और दे देंगे विराट को कि लो खेलो, है ना? फिर हो सकता है अगले सीरीज में वो कर दें। तो ये सब चीजें कब डेवलपमेंट, देखो ये डेवलपमेंट स्टेज है। हो सकता है विराट कोहली ड्रॉप होने के बावजूद भी, है ना, नाम आ जाए कि विराट कोहली हैज टेकन द रेस्ट इन द नेक्स्ट ओडीआई सीरीज, ऐसा भी हो सकता है। फिर हो सकता है आईपीएल में उसको सपोर्ट मिले, हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है उसके बाद ओडीआई सीरीज में उसको उसके बाद भी सपोर्ट मिले या ना मिले। विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा ये डिसाइड होगा 27 के वर्ल्ड कप से जस्ट पहले। हाँ, उससे पहले वो रिटायरमेंट मार देगा तो तब तो उसका पर्सनल चॉइस हो गया ना। लेकिन अगर कल का मैच अगर हम हारे और सूर्या टी20 कप्तानी से हटा, तो पहला डेवलपमेंट ही समझो यही होगा, जो आज जिस चीज की आज पीआर हुई है, सूर्य कुमार यादव प्लेइंग एट नंबर 3, समझे? तो ये जो प्रैंक हुआ है, रोहित शर्मा ने प्रैंक किया है, ये जो शॉक लगा है, वो पता नहीं किस किस को लगा है। वो शॉक, वो प्रैंक कोहली को लगा है, गंभीर को लगा है, कि दोनों को लगा है, गिल को लगा है, तीनों को लगा है, मतलब किस किस को लगा है वो अब समझो। क्योंकि भाई आप लोग के पास भी तो, आप लोग को मैंने उस लेवल पे समझा दिया है कि आप लोग खुद सोच सकते हो। इसलिए संजू सैमसन
सीएसके में आ रहा है। रोहित शर्मा धोनी 7-7, मुंबई इंडियंस सीएसके 7-7, मुंबई इंडियंस का बॉस रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा का आदमी संजू सैमसन। रोहित शर्मा के कहने पर पहले नहीं आया था सीएसके, बिकॉज एट दैट टाइम मुंबई इंडियंस सीएसके, मुंबई इंडियंस एंड सीएसके इज विथ रोहित शर्मा, एंड नाउ संजू सैमसन को उसने बोला कि अब सीएसके में आ। समझ में आया? संजू सैमसन पहले सीएसके में आना चाहता था, उसको रोहित शर्मा ने ही मौके दिए थे। हमेशा वो रोहित शर्मा को आइडलाइज करता रहा है, हमेशा वो रोहित की बात ही करता रहा है। रोहित शर्मा ने उसको बहुत मौके दिए अपनी कप्तानी में। अब टीम में जगह ना बना पाए तो क्या कर सकते हैं? रोहित शर्मा का अगर चलता बस तो 22 टी20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत खेलता फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, और बैकअप विकेट कीपर के तौर पे होता संजू सैमसन, जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई थी साल 2022 में। यही मार्च अप्रैल मई जून का महीना था। इस मार्च अप्रैल मई जून में मैंने अपनी जो प्लेइंग 11 बनाई थी, वो मैंने बनाई थी कि 22 के टी20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल बाहर, हार्दिक पांड्या बाहर, विराट कोहली बाहर। ये तीनों जो एंटी रोहित लॉबी और एंटी रोहित गैंग बना के बैठे हैं, ये तीनों बाहर होंगे, और जो खेलेगा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ऋषभ पंत, सेकेंड चॉइस विकेट कीपर संजू सैमसन। ये जो मैंने सोचा था, उस सोच पे पानी फेर दिया विराट कोहली ने। और जो 2-3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा था दिनेश कार्तिक, उसको पता नहीं किस कोटे से लेके आया गया। ऐसे कोटे से लेके आया गया कि वो आकर के दिनेश कार्तिक उस 2022 के आईपीएल में आरसीबी के लिए उसने ऐसी तगड़ी फिनिशिंग की कि इसका सीधे ही टिकट मिल गया वर्ल्ड कप का। और बहनचोद मिला तो मिला, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बन गया। अब मजबूरी थी कि साला ऋषभ पंत को पिक करना ही है, और ऋषभ पंत बन गया अब सेकंड चॉइस विकेट कीपर, जो कि उसको भी नहीं खेलना था। खेलना था तो दिनेश कार्तिक को ही। और जो संजू सैमसन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था, वर्ल्ड कप खेलने वाला था, एशिया कप खेलने वाला था, जिसके लिए रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट तक दिया था कि इफ यू वांट अ प्लेयर हु कैन प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट इज संजू सैमसन। जिस संजू सैमसन को रोहित शर्मा ने ओपन कराया था, जिस संजू सैमसन को ओपनिंग में जगह बनाने के लिए रोहित शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल और क्या कहते हैं वो सूर्य कुमार यादव ने भी ओपनिंग की थी, और जितना मुझे याद है वो दीपक हुड्डा ने भी ओपनिंग की थी। मयंक अग्रवाल भी आना चाहता था, और केएल राहुल भी ओपनिंग चाहता था। 6-7 बैट्समैन को हटा करके संजू सैमसन को ओपन कराया था। वो संजू सैमसन वर्ल्ड कप और एशिया कप में पेला गया, बिकॉज रोहित शर्मा के पास पावर ही नहीं थी। यही सारी सिचुएशन होती है, क्या कर सकते हैं। इसलिए क्रिकेट बहुत ही डायनेमिक गेम है ना। किसने सोचा था साला 2022 आईपीएल में दिनेश कार्तिक, जो साला 19 के वर्ल्ड कप, जून अगस्त का महीना था, 19 का वर्ल्ड कप था, उसके बाद से लेके 19 का पूरा साल, 20, 21, 22 का वर्ल्ड कप एकदम बिल्कुल लास्ट में हुआ। जो 3.5 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी, एक संजू सैमसन की जगह खा गया और ऋषभ पंत को पीछे पुश कर दिया। कितनी तगड़ी दिनेश कार्तिक की बैकिंग थी, समझ गए। और दिनेश कार्तिक को ट्रेनिंग किसने दी? अभिषेक नायर ने। और दिनेश कार्तिक आना चाहता था, उसको रोहित शर्मा मना भी नहीं कर पाया। रोहित शर्मा ऋषभ पंत को खिलाना चाहता था, उसको खिला भी नहीं पाया। और ऋषभ पंत को ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाहता था, 3-3 विकेट कीपर तो लेके जा नहीं सकता। मजबूरी एक ऐसी चीज होती है ना। एक एसएस भाई बोलते हैं, अरे रोहित को यह करना चाहिए था। रोहित भगवान है, जो कह देगा वही होगा, जो करेगा वही होगा। इंसान है भाई। संजू को बोल रहा है अच्छा खेल, चौक कर गया संजू तो, बोल्ड हो गया संजू तो, और दूसरा बंदे ने सेंचुरी बना दी तो रोहित शर्मा कैसे खिला देगा संजू को? भाई हर चीज रोहित के हाथ में थोड़ी है, परफॉर्मेंस तुम्हें करना पड़ेगा।
रोहित ने तुम्हें बल्ला दे दिया है, रोहित ने तुम्हें परफॉर्म कॉन्फिडेंस दे दिया, रोहित ने तुम्हें प्लानिंग दे दिया, अब तुम खेलो, बैटिंग तुम्हें करनी है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव में पिछले मैच में काफी गहमा गहमी हुई, काफी लड़ाई हुई जो मुझे देखने को मिली। गौतम गंभीर भी काफी गुस्से में था, सूर्य कुमार यादव भी काफी गुस्से में था। और जो मुझे लगा कि गुस्सा किस बात का है, तो मुझे लगा गौतम गंभीर का साथ छोड़ दिया है सूर्य कुमार यादव ने। यहां तक कि सूर्या ने शुभमन गिल को बाउंड्री रोप्स पे भेज दिया था। जो सूर्य कुमार यादव फर्स्ट T20, सेकेंड T20, थर्ड T20 में शुभमन गिल को कप्तानी तक दे चुका था, शुभमन गिल कप्तानी ऐसे 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 करके दिखा रहा था, मुझे लगता है रोहित शर्मा का गया होगा अल्टीमेटम कि बेटा देख ले, तेरे पास एक और गोल्डन चांस है, यहाँ पे भी चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद मत बोलना कि बहन जो तू ये है वो है, फिर तो तेरा खत्म है। सूर्य कुमार यादव समझ गया होगा भाई कि बहुत मैंने इधर उधर, इधर चला मैं उधर चला, जाने किधर मैं कहाँ चला, कहीं ऐसा ना हो कि बहन जो मैं कहीं का ना रहूं। सूर्य कुमार यादव ने सोचा होगा कि बहन जो ओडीआई ओडीआई भी खेल सकता हूँ विराट की जगह पे, T20 में मैं अगर कप्तानी छोड़ दूं तो, और T20 में मेरी बैटिंग फोकस करूं, T20 में नंबर 3 पे खेलूं, ओडीआई में नंबर 3 पे खेलूं, फिर परफॉर्मेंस करूं, तो भाई सूर्य कुमार यादव की जगह बन जाएगी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में भी और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी। तो क्या लगता है शाह भाई, क्या लगता है कल का अगर मैच हारे, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का अगर मैच हारे तो सूर्या की कप्तानी जाएगी, सूर्या की कप्तानी जाने का मतलब गिल बनेगा कप्तान, और गिल की कप्तान बनने का मतलब है ऋषभ पंत बनेगा वाइस कैप्टन। देखो आपका हर थ्योरी सही होता है वैसे तो। बात यह है कि डॉट्स डॉट्स है ना, डॉट्स गंभीर और सूर्या में अनबन दिखी मुझे। अगला डॉट, शुभमन गिल बाउंड्री रोड्स पे था, पहले शुरू के 3 T20 मैचेस में उसको कैप्टेंसी करने का मौका मिला था, लेकिन चौथे T20 में मैच में सूर्य कुमार यादव बड़े एग्रेसिव तरीके से कैप्टेंसी कर रहा था और गिल को उसने बाउंड्री रोड्स पे भेजा। ठीक है, दूसरा डॉट था। तीसरा डॉट है, ओडीआई में खेलना चाहता है, बार बार यही चीज आकर के बोल रहा है, और अब तो इंटेंस पीआर करवा रहा है कि मुझे नंबर 3 पे विराट की जगह खेलना है। ठीक है, डॉट्स कनेक्ट करते जाओ। संजू सैमसन टीम से थोड़ा साइड हो चुका है, ऋषभ पंत के आने का टाइम हो चुका है। अय्यर थोड़ा टीम से साइड हो चुका है, ऋषभ पंत के आने का टाइम हो चुका है। ऋषभ पंत टेस्ट ओडीआई T20 में वाइस कैप्टन, वैसे भी वाइस कैप्टन तो है ही नहीं, तो बना दो वाइस कैप्टन। और अगर पंत के पास भी गोल्डन चांस है ओडीआई और T20 में रन बनाने का, ओडीआई में रन बनाया, T20 में रन बनाया, वर्ल्ड कप की टिकट पंत को। और सूर्य कुमार यादव, अगर यहां पर गिल को कप्तान बना दिया गया तो गिल कैप्टन बन जाएगा भाई यहाँ पे, और गिल कैप्टन बना तो अभी तो एक फॉर्मेट नहीं संभाल पा रहा है, 3 3 फॉर्मेट कैसे संभालेगा, और उसकी बैटिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। और खास करके गौतम गंभीर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, इतना ज्यादा गौतम गंभीर ने उसको प्रेशर दे रखा है गिल के ऊपर, जैसे वो साला कोई आग की भट्टी है कि कोयला डाले जा रहा है, कोयला डाले जा रहा है, उसके अंदर पेट्रोल डीजल डाले जा रहा है, भट्टी जल रही है जल रही है जल रही है। उसको तो ऐसे बना दिया जैसे उंगली पे नचा नचा करके उसको ऐसे बना दिया। अब गिल हो जाएगा पागल। अब जो भी हो भाई, लालची इंसान है और बहुत कॉन्स्पिरेसी में पूरा भागीदार है।
रोहित शर्मा को T20 टेस्ट की कप्तानी से हटाना, रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तानी से हटाना, इन सब में पूरा पूरा जिम्मेदार है शुभमन गिल। कप्तानी छीन लिया रोहित शर्मा का, इसको भी बख्शा नहीं जाएगा, इसको भी माफ नहीं करेंगे। तो बस कल का मैच का इंतजार है। कल के मैच में अगर हार हुई, डॉट्स कनेक्टेड होते जाएंगे भाई। जैसे एक पटाखे होते हैं ना, लाइन से पटाखे पीछे होते हैं, पहले पटाखे में चिंगारी लगानी होती है। कल का मैच हारे और आया न्यूज की सूर्य कुमार यादव अब T20 कप्तान नहीं रहेंगे, फिर समझो भाई सारे पटाखे फूटेंगे। और उन पटाखों में एक विराट कोहली का पटाखा है, बॉम्ब है, बॉम्ब, वो बॉम्ब ब्लास्ट होगा तगड़ा वाला। देखिए हिटमैन भाई, कर्मा है कि सबका सबके सब भुगेंगे। जो गंदा करेगा जिसके साथ, उसके साथ तो होने ही वाला है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, ये जो लोग रोहित शर्मा के खिलाफ पीआर चला रहे हैं, ये जो मीडिया चैनल्स है, ये क्या इनको क्या मुक्ति मिल जाएगी? इनका भी आएगा कभी ना कभी टाइम, जो है ना हिटमैन ये भाई। भाई वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे, अब भोंकने दो ना भाई, इनसे हमें क्या मतलब? ये हमारे ना तो दोस्त हैं, ना तो ये हमारे दुश्मन हैं, ये इररिलेवेंट लोग हैं जिनकी बातें होनी ही नहीं चाहिए। हम अपना क्यों टाइम खराब करें इनके ऊपर? हमारा मकसद है क्रिकेट देखना, एंजॉय करना, वर्ल्ड कप जीतना। बीसीसीआई खूब ढेर सारे पैसे बनाए, स्टार स्पोर्ट्स खूब ढेर सारी व्यूअरशिप इकट्ठी करे, टीआरपी में नंबर 1 पे रहे, सारे बीसीसीआई के पॉलिटिशियन अरबपति हो जाएं, इतने मालामाल हो जाएं कि सोने के बिस्किट्स पर सोए, है ना, सारे क्रिकेटर्स अमीर हो जाएं, सारे क्रिकेट फैंस खुश हो जाएं, मजा आए, क्रिकेट को देखने में मजा आए, क्रिकेट को सुनने में मजा आए, बातें करने में मजा आए। और ये तभी पॉसिबल है जब रोहित शर्मा कप्तान होंगे। रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे भाई, कुछ नहीं होगा। छोटे मोटे लोगों से कप्तानी नहीं होगी भाई। भारतीय टीम की कप्तानी छोटे छोटे लोगों को दोगे? कल को बोलोगे जितेश शर्मा भी कप्तान है, तिलक वर्मा भी कप्तान है, ये भी कप्तान है, वो भी कप्तान है, जायसवाल कप्तान है, गायकवाड़ कप्तान है, मजाक बना रखा है। ऐसे तो बहन जो 50 कप्तान मैं दे दूंगा तुम्हें इंडियन टीम में। हर बंदा कप्तान है, चूतिया बना दिया हम लोगों को। जिस बंदे ने 2 आईसीसी ट्रॉफी बैक टू बैक जिताई उसको हटा दिया, मजाक बना दिया यार तुमने तो। पावरफुल बनेंगे, हम ही टीम को चलाएंगे, सारा पैसा हम अपनी गांड में डालेंगे, खूब मालामाल हो जाएंगे। भाई ऐसे कौन सोचता है भाई? सबके बारे में सोचो। साले फैंस के बारे में तुमने सोचा? ना फैंस के बारे में सोचा, ना बीसीसीआई के बारे में सोचा। मुझे तो लगता है बीसीसीआई कितने लॉस में गई होगी। मैं तो हमेशा बीसीसीआई के लिए सोचता हूँ, साला बीसीसीआई खूब पैसे बनाए, लेकिन ये तो भिखारी बना देगा बीसीसीआई को। कटोरा लेकर के बीसीसीआई के सारे लोग बैठ जाएंगे कि हाँ भैया कटोरा लेके बैठे हैं, कितना व्यूअरशिप आई है, 2-4 लाख लोगों ने देखा है। मुझे तो लगता है साला इतनी कमाई होगी नहीं, इतनी तो सारा वुमेन क्रिकेटर्स लेके चली जाएंगी। मुझे लगता है वुमेन्स क्रिकेटर का राइज ही मेंस क्रिकेट के डाउनफॉल के साथ शुरू हुआ है। ये मेंस क्रिकेट का जो डाउनफॉल कराया ना भाई पिछले 2-3 महीने में, उसमें वुमेन क्रिकेट राइज कर गई है। गजब का मतलब सिस्टम है यार। मेंस क्रिकेट का डाउनफॉल हो रहा है तो वुमेन्स क्रिकेट का राइज हो गया। T20 सीरीज से ज्यादा बातें हो रही हैं वुमेन्स क्रिकेट की। अरे क्या मजाल है भाई। पहले टूर्नामेंट्स और हमारे ऐसे होता था कि साला वुमेन्स क्रिकेट कब खेल के हार गई जीत गई पता ही नहीं चलता था। वुमेन्स क्रिकेट का फाइनल सेमीफाइनल सब लोग देख रहे हैं। ऐसे सपने मत पालो भाई, जिन सपनों को पूरा करने में, जिन सपनों को वो एक्चुअल रियलिटी में लाने में तुम्हारी कैरियर बर्बाद हो जाए, तुम्हारा कोचिंग कैरियर बर्बाद हो जाए, तुम्हें लोगों का हेट का सामना करना पड़े। भाई मैं बता रहा हूँ ना, ये गंभीर जो है ना, अगर विलेन के तौर पे एग्जिट गया, मतलब इसका अंत हुआ विलेन के तौर पे, तो भाई इसको जिंदगी भर लोग
क्रिकेट फैंस की बात कर रहा हूं, जिंदगी भर ये लोगों के निशाने पर रहेगा, कभी भी इज्जत नहीं पाएगा, इसको कभी शांति मिल ही नहीं सकती, चाहे पैसे कितने भी बना ले, चाहे पीआर कितना भी कर ले भाई। पीआर से प्यार नहीं मिलता यार, प्यार तो मिलता है। बताओ, रोहित शर्मा के फैंस इतना प्यार देते थे, रोहित शर्मा के फैंस गंभीर को कितना प्यार देते थे यार, रोहित शर्मा के फैंस मुंबई इंडियंस को कितना प्यार देते थे भाई। रोहित शर्मा कितना बड़ा है ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम्हारी 7 पुश्तें भी मिल जाएंगी ना, तो भी रोहित शर्मा का तुम सामना नहीं कर सकते। देख लो मुंबई इंडियंस का क्या हुआ, अब धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा रोहित को, रोहित ही कर पाएगा। तुम बर्बाद कर दोगे, अगर बनाने को कहोगे तो रोहित बना देगा, रोहित के पास एक कैपेबिलिटी है। अभी भी मैं सोच रहा हूं कि गंभीर को सरेंडर कर देना चाहिए, रोहित शर्मा के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, और अपने सारे जर्नलिस्टों को बोलना चाहिए कि अब मेरी तारीफ कर देना, पर रोहित शर्मा के अगेंस्ट में एजेंडा मत चलाना, रोहित शर्मा को अब हेट मत दो, रोहित शर्मा को ट्रोल मत करो। अगर ये चीज गंभीर ने कर दिया ना, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा पता है किसको? गिल को। ये गिल किसी की कठपुतली नहीं बननी चाहिए, गिल कोई वो किसी का बंदर नहीं है कि कोई उसको नचाएगा अपने उस पे, है ना। गिल को इन्होंने बंदर बना दिया यार, पूरी दुनिया यही कर रही है, बंदर है ये, उधर डमरू बजा रहा है, ये नाच रहा है। दिस शुड नॉट हैपन यार, दिस इज इंडियन क्रिकेट टीम, दिस इज फकिंग इंडियन क्रिकेट टीम। द कैप्टन शुड लीड, द कोच शुड नॉट हैव एनी पावर, द कोच शुड सिट बिहाइंड एंड लुक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द टीम। How dare he to say that he will play and he will not play? Who is he? He is nothing in front of captain. He should bow down in front of Rohit Sharma. Just bow down. Complete bow down in front of Rohit Sharma and say sorry to him. Give back his captaincy and look how he will run the Indian team again. लेकिन तेरा एटीट्यूड, तेरा ईगो तुझे खत्म कर देगा। ये मेरा श्राप भी है भाई, जब रोहित की कप्तानी गई थी ना, मैंने इसको श्राप दिया था कि जब ये एग्जिट करेगा ना, तो आने वाले 10 सालों तक भी लोग इसको माफ नहीं करेंगे। इसने हम सबका दिल दुखाया है, और हम सबके साथ अन्याय किया है, हम सबके साथ गलत किया है इसने, हम सबको इसने रुलाया है।